मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हम लोग बाहर के वातावरण को देखते हैं और अपने अंदर में जो वातावरण है उसको नहीं देखते हैं। और बाहर में जैसा आँख से दिखाई देता है उसी को सारा चीज़ मान करके हम लोग भटकते रहते हैं और अंदर में जो वातावरण है उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम सही ढंग से रिसर्च करें तो बाहर में जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है वह हमारे अंदर का, हमारे आत्म शक्ति का, आत्म स्वरूप का ही ये रूप है जो बाहर दुनिया दिखाई दे रही है। हमारी अंतरंग में जैसा गतिमान होता है वैसा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और विश्व ब्रह्मांड हमारे आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है जिसको हम समझ नहीं पाते और भौतिकवादी दुनिया में भटकते रहते हैं और आत्मिक वातावरण का स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से अंदर भी देखें और बाहर भी देखें तो कोई अंतर मालूम नहीं होता है, सब एक है। हमारे अंदर की जो प्रतिबिंबित वस्तु रहती है वही हमें बाहर दिखाई पड़ती है और व्यक्ति को तो बाहर नहीं भीतर ही देखना चाहिए। अपने अंतःकरण में अपने आत्मबल की वृद्धि हो रही है कि नहीं, आत्म विकास हो रहा है कि नहीं, आत्म सौंदर्य की रक्षा करें। जो हमारी आत्मा में सौंदर्य स्वरूप है उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना ये व्यक्तिगत जीवन का उत्तरदायित्व होता है। अगर व्यक्तिगत जीवन में इन सब चीज़ों को संभाल करके सुरक्षित अच्छे ढंग से रखें तो बाहर की दुनिया हमें वैसी, जैसा हम अंदर में सोचते हैं वैसा दिखाई पड़ेगी। और अनंत काल तक यदि हम बाहरी वातावरण में भटकते रहेंगे तो आत्मिक प्रगति, आत्मिक सुख, आत्मिक विकास कभी नहीं कर पाएंगे और ना ही ये हमें उपलब्ध हो पाएगी। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप बाहर नहीं भीतर ही उसको देखें। जो भी स्वरूप बाहर का है उसको अपने भीतर में प्रतिबिंबित करें और उसको अनुभव करें, तब उसका प्रत्यक्ष स्वरूप सामने दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। आध्यात्मिक शक्ति जो ऊर्जा होती है उसको प्रफुल्लित करके बढ़ाना होता है। आने वाले समय में आत्म विकास हो सके, आत्म संशोधन हो सके और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो ऋषि चिंतन के सानिध्य में से हर रोज़ का नए नए सुविचार उपलब्ध होता है उसको आप सभी लोगों तक मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ। और जितना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा और आगे के लिए संशोधन भी होता रहेगा। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग भी कुछ अपने मन में शंका समाधान के लिए आप कुछ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मित्रों, अगर विचार में शुद्धता लानी है तो जो विश्व वसुधा गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण तो करते ही बनता है। मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता और विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार बड़ा अनमोल है मित्रों। अभी हमने जो बात का अन्वेषण कर रहे थे वही बात सामने आ गई है। आज का विचार है मित्रों, बाहर नहीं भीतर देखें, बाहर नहीं भीतर भी देखें। अपने आप में अद्भुत और अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार सामने आ गई है। मनुष्य के अंतराल में सत्य, ज्ञान स्वरूप अनंत ज्योतिर्मय ब्रह्म परम तत्व का निवास है, जो ज्योतिषा यद ज्योति है, अति शुभ्र ज्योतियों की भी ज्योति है। कदाचित हम एक क्षण भी अपने अंतर में घुसकर इस परम ज्योति के दर्शन कर लें तो कृत्य कृत्य हो जाएं। परम शांति, स्तब्धता, निर्वता, गंभीरता, एक रस्ता की किरणों में सराबोर होकर जीवन के समस्त क्लेश, दुख, संघर्ष, अशांति, दुखों आदि से मुक्ति पा लें। ठीक उसी तरह जैसे सागर के अंतर में डुबकी लगाने पर बाह्य जगत का कोलाहल वहाँ पर नहीं होता। मित्रों, जीवन की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण साधना है। जीवन की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण साधना है अपने अंतर का ज्ञान होना। जन्म प्राप्त करने के पश्चात संसार के नाम, रूप, रंग, सज धज पदार्थों का संसर्ग, यहाँ के कार्यकलापों, हलचलों का संपर्क हमारे जीवन के बाह्य पटल से रहे। संसार के सुख दुख, हानि लाभ, जरा मरण, यश अपयश सब क्षणभंगुर हैं। इन्हें महत्व न देखकर अपने अंतर में आत्मदेव की अजर अमर अविनाशी ज्योति का दर्शन सदैव करते रहें। इस तरह आत्मस्थ होने पर कोई समस्या, कोई उलझन, कोई रोग शोक शेष नहीं रहेगा, क्योंकि नित्य के समक्ष अनित्य का कोई महत्व ही नहीं रहता। अभ्यास द्वारा इस सत्य को जीवन का एक अंग बना लेने पर मनुष्य संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त ही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए टॉपिक, नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए सादर नमस्कार।